अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6 है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाला टॉपिक है। क्वेश्चन 17 हम इसका करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप गौर करें, ये कह रहे हैं ऑन 16th एनिवर्सरी ब्रांड ए ऑफर्स 16% डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स। ओके, members of brand A are given an additional 14% discount. Okay, ऑप्शन नंबर 1 में कहते हैं a non-member buys an item for $420 during the sale, find the mark price of that item. मार्क प्राइस मालूम करना है। ठीक है, तो मैंने आपसे एक चीज़ अर्ज़ की थी कि मार्क प्राइस का फार्मूला होता है कि मार्क प्राइस को अगर डिस्काउंट परसेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो सेल प्राइस निकल आती। ठीक है, और यहाँ सेल प्राइस दी हुई है उन्होंने 420। ठीक है, इक्वल्स टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, नॉन मेंबर्स को दे रहे हैं डिस्काउंट 16% का। तो 100% अमाउंट में से 16% अमाउंट कम कर दें, तो जो ये चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है वहाँ जाकर करेगी डिवाइड। 420 से डिवाइड करवाएंगे आप 184%। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा मार्केट प्राइस कितना आ रहा है। चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से कि मैं अगर 420 को डिवाइड करता हूँ $84 84% से, ये मेरे पास आ रहे हैं $500। ठीक है, मार्केट प्राइस कितनी आ रही है $500। सही है। अब वो कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 में, ये ऑप्शन नंबर 1 था, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द सेम आइटम ऑफ द मेंबर बाय इट। अगर मेंबर है, कंपनी का मेंबर है, वो परचेस करता है तो उसको कितने का फ़ायदा होगा। तो 420 का जो वो बिका था, ठीक है, सही है, अब उसके ऊपर मज़ीद और 14% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 14% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा 86% का। ठीक है, क्योंकि $420 का तो वो बेच ही रहे हैं। अब $420 के बाद मज़ीद और 86 मतलब $14 कम देना है, तो वो बन जाएगा $86, तो बन जाएगा 488। ठीक है, तो तकरीबन 488 इन्हें बेच देने पड़ेंगे। क्यों, एक सेकंड रुको, ओह सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई करना था, गलती से डिवाइड कर दिया, माफ़ कीजिएगा। 361, सॉरी, ये आ रहा है 361, $361.2। ठीक है, दैट्स इट। सही है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। क्वेश्चन 17 हमारा हो गया। तो जो मेंबर्स थे, मेंबर नहीं थे वो $420 का ले रहे थे, और जो मेंबर थे वो 361। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ आपको मज़े की, यहाँ पर भी कंपनी ने अपने मेंबर्स के साथ धोखा किया है। गौर करें कि अगर $500 की चीज़ थी, ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर पहले कंपनी ने दिया आपको 16% का डिस्काउंट। ठीक है, सही है, फिर उसके बाद फर्दर, और अगर आप मेंबर भी हैं, आपने कार्ड लिया हुआ है किसी किस्म का मेंबरशिप कार्ड, ठीक है, तो ये बन रहे हैं 500 मल्टीप्लाई बाय 86%, सॉरी 84%। ठीक है, 84%, ठीक है, 84% मल्टीप्लाई बाय यह हो गया 86%। अब ज़रा आप इसे कैलकुलेट करके देखें पूरी वैल्यू को, 500 मल्टीप्लाई बाय 84% और मल्टीप्लाई बाय 86%। ठीक है, ये आपके पास आ रहे हैं 3612, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, सही है, आप खुश हो गए कि कंपनी ने हमें 2 दफ़ा प्रॉफिट वो दिया है। लेकिन ज़रा इस 84 और 86 को छोड़ें, 116 और 14 को ऐड करें, ये हो गया 30%। ठीक है ना, कि आपको पहले 16% का मिला और 14% का मिला, टोटल 30% का मिल गया। तो आप तो ये सोच रहे हैं कि आपको कंपनी 30% डिस्काउंट दे रही है, तो ज़रा 30% डिस्काउंट चेक तो करें। 30% डिस्काउंट आपका बन जाएगा 70%। ठीक है, आपको 70% पे करना है। 500 का 70% निकाल के देखें, आप हैरान हो जाएंगे, ये बनते हैं $350। ठीक है, कंपनी फिर भी आपसे एक्स्ट्रा 61 कह रहा हूँ, $11 आपसे फिर भी चार्ज कर रही है कंपनी। आप जबकि मेंबर हैं, मेंबर होने के बावजूद भी कंपनी आपको टोटल 30% का डिस्काउंट कभी भी नहीं देती। कोई भी कंपनी अपना लॉस बर्दाश्त नहीं करती। ये सिर्फ ऐसे समझाने की नीयत से मैंने आपको बता दिया, बाकी ना भी करना चाहे इसको तो ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर।
18 में क्या कह रहे हैं, यासिर ऑर्डर 1 प्लेट ऑफ चिकन फ्राइड राइस एट अ रेस्टोरेंट which offers a 25% discount. Thank you so much for them. The mark price of the chicken fried rice is 900. ठीक है, तो ठीक है, पहले 900 पर अगर 25% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75। तो 900 में से सिर्फ 75% पे करना है उस बच्चे को, यासिर को, ठीक है। सही, यासिर को कितना पे करना है, 900 मल्टीप्लाई बाय 75%, ये पे करना है इसको $675 में। पी के आ रहे हैं, PKR 675 पे करना है यासिर को बस। लेकिन रुक जाए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं गिवन दैट देयर इज़ अ सर्विस चार्जेस ऑफ $10 एंड GST एज 18%। अब हमारे साथ पाकिस्तानियों के साथ जो हाथ हुआ है वो ये हुआ है कि हमें पहले 67% पर 10% का मतलब 110% टोटल अमाउंट का हो जाता है ना। अच्छा जी, 100% तो पे कर ही रहा हूँ ना भाई, 100% तो पे कर ही रहा हूँ, प्लस 10% और पे कर रहा हूँ, ठीक है। सही, फिर मल्टीप्लाई जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर 18% और पे करूँगा। मतलब हुकूमत को ये नहीं है कि भाई चलो हुकूमत के 18% ले रहे हैं और 10% ले रहे हैं, इनको मिला करके 28% ले लो। ना 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 ना, अलग अलग पार्शली करेंगे ताकि ज़्यादा नुकसान हो हमारा। तो 675 मल्टीप्लाई बाय 110% और 110% और 118%, ठीक है। तो ये बन जाएंगे मेरे पास पैसे तकरीबन 876, ठीक है, 0.15 PKR बन गए हैं मेरे पास 876.15। तो आप इसको PKR 876 ले लें, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करें, ठीक है, कि 675 पर वो ये 10% और 18% दोनों 28% देता, ठीक है। 28% बन गया ना, तो इसका 128% निकाल के चेक करते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको 864 पे करना पड़ता, 864 PKR पे करना पड़ता। लेकिन अब देखें अलग अलग पार्सली उसने पे किया तो उसको 876 पे करना पड़ रहा है, जो कि 64 से ज़्यादा अमाउंट है। तो बस गरीब आवाम बेचारी क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती, ठीक है जी। इसके साथ ये वाला भी क्वेश्चन ख़त्म होता है। देखते हैं इसका 19 क्या कह रहा है। 19 क्वेश्चन कहाँ है, 19 भाई इधर आ जाओ, 19 ज़रा आप। 19 में कह रहा है कि जॉयस monthly income consists of a basic salary of 500 and a commission of 4% on her sale for the month. If her income is $1220 for a particular month, find the sale of the month. Okay, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले तो 1220 में से उसकी बेसिक सैलरी माइनस कर दें, जो उसे हर हाल में मिलनी ही थी, क्योंकि इस सैलरी में उसकी बेसिक सैलरी भी और कमीशन भी है। ये बन जाते हैं $720, ठीक है। इस $720 को उसने क्या किया होगा कि हर सेल के ऊपर उसको 4% कमीशन मिलेगा, ठीक है, जो भी उसका कमीशन है। इस वक्त कमीशन उसका बन रहा है $720, ठीक है। और मुझे सेल नहीं पता कितने की हुई है, जो 4% मल्टीप्लाई कर रहा है वो कमीशन से आके डिवाइड करवा देगा। 720 डिवाइड बाई 4%, ये मेरे पास आ रहा है $1800। तो सेल कितने की उसने, $1800 की उसने सेल की, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।